असंभव की कल्पना कीजिए, एक युवा लड़के को एक बार नहीं बल्कि 3 बार मृत घोषित किया गया और हर बार वह चमत्कारिक रूप से वापस आता है। लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह सिर्फ जीवन में नहीं लौटता, वह एक संदेश लेकर आता है उस जगह से जो हमारी दुनिया से परे है, एक जगह जिसके बारे में हम सभी ने सोचा है लेकिन शायद ही कभी वहां से सुना है। ये लैंडन व्हिटली की कहानी है, एक लड़का जो अज्ञात में गया, यीशु से मिला और एक जरूरी संदेश के साथ वापस आया। लैंडन कहते हैं कि उन्होंने यीशु को देखा, जिन्होंने उन्हें एक संदेश दिया जिसे हम सभी को सुनने की जरूरत है। यदि आपने कभी परलोक या इस बारे में सवाल उठाया है कि जब हम अपनी अंतिम सांस लेते हैं तब क्या होता है, तो यह कहानी आपको वे उत्तर दे सकती है जो आप खोज रहे हैं। कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि यह यात्रा तर्क को चुनौती देगी और जीवन के गहरे रहस्यों को छुएगी। ये 1997 का एक साधारण रविवार था जब व्हिटली परिवार, जूली, उनके पति एंडी और उनका छोटा बेटा लैंडन चर्च के लिए निकले। सुबह शांति से भरी हुई थी, वे धूप में घर जा रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि एक अचानक घटना उनकी जिंदगी को बर्बाद करने वाली थी। एक एम्बुलेंस जो तेजी से एक चौराहे से गुजर रही थी ने उनकी कार को भयानक ताकत से टक्कर मारी। दुर्घटना में एंडी की तत्काल मृत्यु हो गई। जूली घायल तो हुई लेकिन जीवित थी। पीछे की सीट पर हालांकि लैंडन था, जो जीवन के लिए मुश्किल से जूझ रहा था। पैरामेडिक्स उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद उसे मृत घोषित कर दिया गया। सभी बाधाओं के बावजूद डॉक्टर लैंडन को वापस लाने में सफल रहे, लेकिन 2 और बार उनकी धड़कन बंद हो गई और हर बार उन्हें पुनर्जीवित किया गया। जूली अपने पति की खोई और अपने बेटे के लिए डरते हुए अपनी पूरी ताकत से प्रार्थना कर रही थी। उसने उम्मीद का दामन थामे रखा, भले ही डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि अगर वह जीवित भी रहता है तो लैंडन को गंभीर मस्तिष्क क्षति हो सकती है। जबकि लैंडन का शरीर स्थिर पड़ा था, उसने कुछ असाधारण अनुभव किया। उसने अपने शरीर को छोड़कर एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने का वर्णन किया जो शांति और गर्मी से भरी हुई उज्जवल रोशनी से युक्त थी। वह सोने की सड़कों पर चला, कोमल प्रकाश में नहाए आकृतियों से घिरा हुआ, लोग जिन्हें वह किसी तरह जानता था, हालांकि उसने उन्हें कभी नहीं मिला था। उनमें 2 छोटे बच्चे भी थे जो बाद में उसके भाई बहन के रूप में सामने आए, जिन्हें गर्भपात में खो दिया गया था, जिसके बारे में उसके माता पिता ने उसे कभी नहीं बताया था। और फिर उसने एक चकाचौंध करने वाले प्रकाश के रूप में एक आकृति देखी, यीशु, जिनका प्रेम इतना गहरा था कि उसने उसे आंसू ला दिया। यीशु ने लैंडन से कहा कि अभी उसका समय नहीं आया है। उसे पृथ्वी पर एक मिशन के साथ लौटना था, आशा और विश्वास का संदेश फैलाना, लोगों को याद दिलाना कि स्वर्ग वास्तविक है, कि मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहता है और कि हम सबका एक उद्देश्य है। अनिच्छा से लैंडन जीवन में लौट आया। सभी अपेक्षाओं के विपरीत वह पूरी जागरूकता के साथ जागा, अपनी मां को तुरंत पहचानते हुए। जब उसने बात की तो उसने स्वर्ग का जीवंत विवरण दिया, अपने 2 भाई बहनों का उल्लेख करते हुए, जो उसके परिवार के लिए इस बात का प्रमाण थे कि उसने जो देखा था वह वास्तविक था। लैंडन की कहानी तेजी से फैली। उसने उन कई लोगों को आशा दी जो उसकी बातों से सांत्वना प्राप्त कर रहे थे, और यहां तक कि संदेहवादी भी उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए। हालांकि वैज्ञानिक व्याख्याएं दी गईं, लैंडन का अपनी देखी हुई चीजों में विश्वास अटल रहा। उसका उद्देश्य तर्क करना नहीं था, बस उसने जो अनुभव किया था उसे साझा करना था। जूली का अपने पति के लिए दुख बना रहा, फिर भी लैंडन के संदेश ने उसे ताकत दी। उसने देखा कि कैसे उसकी बातें दूसरों को प्रेरित करती हैं, और धीरे धीरे इससे उसे भी शांति मिली। लैंडन के लिए उसके अनुभव के बाद का जीवन उसके संदेश को साझा करने का था। वह किसी भी इच्छुक श्रोता से बात करता, विश्वास, आशा और उस प्रेम का संदेश वाहक बन गया जो उसने स्वर्ग में महसूस किया था। लैंडन की कहानी केवल एक लड़के के मरकर लौटने की नहीं है, यह सभी के लिए एक संदेश है। हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन कुछ महान का हिस्सा है, कि प्रेम और उद्देश्य इस जीवन से परे है। उनकी कहानी ने कई लोगों को जीवन, मृत्यु और विश्वास को एक नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण था। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ सीखा होगा।